Assalamu alaikum friends, welcome to the learning platform. Today's our topic is lipoproteins and the subject is biochemistry. So today we will discuss here that about the lipoproteins, that are the compound lipids and their types and the composition and the synthesis of these lipoproteins, that where these lipoproteins are synthesized in our body. So now we will start that the lipoproteins, these are the compound lipids. So here we will discuss shortly in the form of points. So simply we can say that the lipoproteins means lipo means lipid and proteins means protein. So those lipids, they contain proteins. So here these are the lipoproteins are simply compound lipids. ओह पेन भी नहीं चला। तो लाइपोप्रोटीन्स जो होती हैं ये कंपाउंड लिपिड्स होते हैं और इनका काम क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्ट करवाते हैं लिपिड्स की ब्लड के अंदर। दे ट्रांसपोर्ट लिपिड्स इन द ब्लड। ये हमारे ब्लड के अंदर जो लिपिड्स होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल हैं, जो ट्राइसल्ग्लाइसराइड्स वगैरह होते हैं, लिपिड कंटेनिंग वाइटामिन्स हैं, लिपिड्स मतलब फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं, फैट सॉल्युबल प्रोटीन्स होती हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं हमारे ब्लड में। तो लाइपोप्रोटीन्स एक्चुअली जो कंपोजिशन होती है लाइपोप्रोटीन्स की, उसके अंदर कौन कौन से मेजर एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन सी मेजर एलिमेंट्स प्रेजेंट्स होते हैं जो लाइपोप्रोटीन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास लाइपोप्रोटीन्स के अंदर ट्राइसल्ग्लाइसराइड्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर, फास्फोलिपिड और प्यूरिफाइड प्रोटीन्स। ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये लाइपोप्रोटीन्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो इसमें क्या क्या है, ट्राइसल्ग्लाइसराइड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल के ईस्टर्स प्रेजेंट होते हैं, फास्फोलिपिड्स होते हैं, प्यूरिफाइड प्रोटीन्स होती हैं। प्यूरिफाइड प्रोटीन्स को सिंपली एपोप्रोटीन भी कहा जाता है। ये जो प्यूरिफाइड प्रोटीन्स हैं इन्हें एपोप्रोटीन्स भी कहा जाता है। अच्छा, फिर इनकी कुछ सब टाइप्स होती हैं। एपोप्रोटीन इनकी भी दे ऑल्सो कंटेन सम सब टाइप्स, इनकी सब टाइप्स भी होती हैं, ठीक है। इनकी सब टाइप्स कौन सी होती हैं, जैसे कि एपो A1 है, एपो A1 C और A2। तो इस तरीके की इनकी सब टाइप्स भी होती हैं और जिनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट वर्क होते हैं बॉडी के अंदर। लाइपोप्रोटीन्स की 5 टाइप्स हैं। अगर मैं सिंपली कहूँ कि इसकी जो क्लासिफिकेशन की गई है या इसकी जो टाइप्स हैं लाइपोप्रोटीन्स की, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लाइपोप्रोटीन। सबसे पहले जो हमारे पास आती है वो होती है काइलोमाइक्रॉन्स। तो मैं इधर लिख भी देता हूँ। काइलोमाइक्रॉन्स ये भी लाइपोप्रोटीन है, काइलोमाइक्रॉन्स। अच्छा, ये क्या होती हैं कि इनकी जो डेंसिटी होती है वो बिल्कुल लोएस्ट होती है, ठीक है, और इनका जो साइज़ होता है वो ह्यूज होता है, ठीक है। तो सिंपली लोएस्ट डेंसिटी एंड ग्रेटर साइज, ग्रेटर इन साइज।
तमाम ब्लड लाइपोप्रोटीन्स के अंदर इनका जो डेंसिटी है वो बिल्कुल लो होती है और हाईएस्ट साइज़ होता है। इसका मेन पॉइंट तो ये है। और सेकंड क्या है कि इनमें जो कंसंट्रेशन होती है ट्राइसाइल ग्लाइसराइड की वो हाईएस्ट होती है, यानी कि ट्राइग्लाइसराइड की जो मात्रा है वो वसीस के अंदर होती है, ज़्यादा होती है, हाईएस्ट होती है कंसंट्रेशन। अच्छा, इसके जो लोएस्ट होने की वजह जो है कि डेंसिटी का लोएस्ट होना और साइज़ का ग्रेटर होना, उसकी मेन वजह यही है कि दे हैव अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ट्राइग्लाइसराइड्स, ट्राइसाइल ग्लाइसराइड्स। एंड लोएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। अच्छा, ये कहाँ प्रोड्यूस होती हैं, कैसे बनती हैं, इनका क्या फंक्शंस है? अच्छा, तो ये प्रोड्यूस जो होती हैं हमारे, जो हम डाइटरी लिपिड्स यानी कि जो हम हमारी खुराक के अंदर जो फैट लेते हैं, ऐसी डाइट जो फैट कंटेनिंग डाइट होती है, जब वो मतलब डाइजेस्ट होकर हमारे इंटेस्टिनल की तरफ मतलब जब जाती है तो हमारे जो इंटेस्टिनल सेल्स होते हैं वो इसकी साइंथेसिस करवाते हैं। कहाँ से करवाते हैं? डाइटरी लिपिड से। हम जो डाइट में लिपिड्स लेते हैं वहाँ से ये साइंथेसाइज होती है। और इनके पास जो मेजर एपोप्रोटीन्स होती हैं, वो मेजर एपोप्रोटीन्स इनके पास कौन सी होती हैं? B48 और C2। और प्लस में इनके पास जो है एक एपोप्रोटीन होती है E। ये तीन इनके पास मेजर प्रोटीन्स अवेलेबल होती हैं। अच्छा, इनके फंक्शंस भी जो हैं वो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। जैसे कि मैं आपको इधर थोड़ा सा हावनो देता चलूँ कि एपो C11 जो है या C2 इसे सिंपली हम कहें तो ये क्या करती है? एक्टिवेट करती है लाइपोप्रोटीन लाइपेज को। अच्छा, जब ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम होता है, लाइपेज एंजाइम क्या होती है? ये हाइड्रोलाइज या ब्रेक डाउन का काम करता है। तो काइलोमाइक्रोन्स को ये ब्रेक कर देता है। किसके अंदर ब्रेक करता है? फैटी एसिड्स में और ग्लाइसरोल में। अच्छा, तो फिर जब ये ब्रेक हो जाती हैं तो फिर क्या होता है कि जो फैटी एसिड्स जो काइलोमाइक्रोन से निकलते हैं, जो ये एपो प्रोटीन C12 जो है जब ब्रेक डाउन करती है काइलोमाइक्रोन्स को, तो हमें ये दो प्रोडक्ट मिलती हैं। इसमें फैटी एसिड क्या करता है? ये फैटी एसिड जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अच्छा, जब जो रिमेनिंग इसका पार्ट बचता है, इसी तरीके से ये ग्लाइसरोल भी है। अच्छा, ग्लाइसरोल क्या करता है कि ये भी जो है कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी की फॉर्म में। अच्छा, फिर जो ये रिमेनिंग बचते हैं, जो पीछे मतलब कि जितना यूज़ हो गया, बाकी जो फैटी एसिड और ग्लाइसरोल बचते हैं ये जाकर सेव हो जाते हैं हमारे टिश्यूज़ के अंदर। आइदर दोबारा ये फिर काइलोमाइक्रोन्स की यूज़ के लिए फिर इस्तेमाल किए जाते हैं। और ग्लाइसरोल क्या करता है? ये एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो इसका कन्वर्ट हो जाता है ADPH में, यानी कि एडिनोसाइन अपना एडिनोसाइन फास्फेट में। तो ये उसमें कन्वर्ट हो जाता है और कन्वर्ट होने के बाद फिर ये क्या है कि ग्लाइकोलिसिस की वजह से जो है ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? कन्वर्जन हो जाती है इसकी ग्लूकोज में, लीवर के अंदर। तो DHAP में कन्वर्ट हो जाता है डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में, क्या? ग्लाइसरोल। और वो जो मैंने आपको बताया कि जो रिमेनिंग इसका बचता है काइलोमाइक्रोन्स की, जो रिमेनिंग पार्ट्स जो प्रोडक्ट बच जाती है, जितनी यूज़ होती है, बाकी जो बच जाती है काइलोमाइक्रोन्स, लीवर क्या करता है? उन्हें टेकअप करता है। फिर टेकअप करने के बाद लीवर के अंदर एक एंजाइम होता है कि इधर मैं लिख भी देता हूँ कि रिमेनिंग काइलोमाइक्रोन्स टेकअप बाय लीवर।
अच्छा, लीवर के पास एक एंजाइम होता है, कौन सा? लाइसोसोमल एंजाइम। अच्छा, लाइसोसोमल एंजाइम क्या करता है? लाइसोसोमल एंजाइम क्या के अंदर जो है एंजाइम क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है और फिर इनकी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बना देता है। ये एंजाइम जो है हमारे लीवर में होता है, वो क्या करता है? काइलोमाइक्रोन्स को मुख्तलिफ प्रोडक्ट में तोड़ देता है। अच्छा, जब काइलोमाइक्रोन्स ब्रेक डाउन होंगी तो हमें ये पता है कि इसमें जो प्रोडक्ट हमें मिलेंगी वो क्या प्रोडक्ट्स मिलती हैं? वो प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगी फैटी एसिड्स होंगे, ठीक है, क्योंकि ट्राइग्लाइसराइड इसमें प्रेजेंट है। फैटी एसिड मिलेंगे, ग्लाइसरोल मिलेगी, प्लस हमें प्रोटीन्स मिलेंगी। अच्छा, प्रोटीन्स भी ब्रेक डाउन हो जाती हैं, तो फिर हमें प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन जब होगी तो क्या मिलेंगे? अमाइनो एसिड्स। तो ये चीज़ें जो हमें मिलती हैं ये जाकर हमारे साइटोसोल के अंदर रिलीज़ हो जाती हैं। जब ये साइटोसोल में रिलीज़ होती हैं तो फिर फर्दर रीयूज़ के लिए ये इस्तेमाल होती हैं सारी प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट लाइपोप्रोटीन है वो है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अच्छा, तो वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स क्या होती हैं? ये मकसद इसे आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि द प्रोटीन इज लेस देन लिपिड। समझ रहे हैं? ये बिल्कुल एक नॉर्मल सा, सिंपल सा, इजी सा टर्म है। इसे समझने के लिए, इसे याद करने के लिए और इसको मतलब एक बेसिक जो होता है ना, ये समझिए कि ये जो टर्म है इसका बेसिक टर्म है कि सिंपली वी कैन से दैट द प्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी प्रोटीन इज दैट लाइपोप्रोटीन विच कंटेन अ लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन देन लिपिड। अच्छा, द नॉर्मल रेंज ऑफ द VLDL in the normal human body, that is 40 milligram or something. I actually doesn't know about it, but I know that the figure of it, that is a 40 or either 35. So but we will discuss here that what is this. So actually the very low density lipoprotein is a protein which is present in the densest quantity in the body, human body, and it have also a high amount of ट्राइसाइलग्लाइसराइड्स, ठीक है। तो इसमें भी ट्राइसाइलग्लाइसराइड्स की जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है, वो हाईएस्ट होती है। उसके अलावा ये प्रोड्यूस कैसे होती है, कहाँ प्रोड्यूस होती है, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसे हमारी बॉडी में, जो हमारा लीवर जो इसे प्रोड्यूस करता है। तो जब हम रिच कार्बोहाइड्रेट, व्हेन वी टेक अ रिच अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट फूड, so that food will be are the cause to produce these VLDL lipoproteins। तो जब हम रिच कार्बोहाइड्रेट फूड खाते हैं, लेते हैं, इनटेक करते हैं, तो हमारा लीवर क्या करता है, वो उस फूड के अंदर, वो जो रिच कार्बोहाइड्रेट फूड होता है, वो कार्बोहाइड्रेट वाला जो फूड होता है, उसकी मदद के तहत हमारा जो लीवर है वो VLDL को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि ये इसकी जो साइंथेसाइज होती है वो इसी तरीके से मतलब पेश होती है। इसके साथ कुछ मेजर एपोप्रोटीन्स होते हैं। अब आपको पता है कि प्रोटीन्स इसमें लाजमी होंगी क्योंकि ये है ही लाइपोप्रोटीन। अच्छा, कौन कौन सी प्रोटीन होती हैं? पहले मैं इसका एक मेन पॉइंट लिखता हूँ कि क्या, कि द रिच कार्बोहाइड्रेट फूड कि रिच कार्बोहाइड्रेट फूड जो हम इनटेक करते हैं वो मदद करता है VLDL को प्रोड्यूस करने के अंदर लीवर की मदद से, ठीक है। तो एक पॉइंट तो इसका मेन पॉइंट ये। दूसरा क्या है कि इसकी जो कंपोजिशन होती है, उस कंपोजिशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। उस कंपोजिशन के अंदर ट्राइसाइलग्लाइसराइड्स, 3 चीज़ें आपको मिलेंगी, ट्राइसाइलग्लाइसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल, उसके अलावा एपोप्रोटीन। अच्छा, एपोप्रोटीन्स कौन सी? मैंने आपको बताया था कि इसकी सब टाइप्स होती हैं,
तो मुख्तलिफ लाइपोप्रोटीन्स में और जो इसकी टाइप्स हैं उसमें मुख्तलिफ लाइपोप्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। तो इसके अंदर जो होती हैं हमारे पास A1 होती है और B100, उसके अलावा C2 होती है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो है VLDL, इसमें इनके फंक्शंस क्या होते हैं, A1 का, C2 का, और इसके जो मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं। अच्छा चलें इधर बात करते हैं कि ApoB100 का क्या फंक्शन होता है। ApoB100 क्या करती है, सीक्रेशन कराती है, किसकी, इस VLDL की सीक्रेशन में हेल्प करती है। कि सीक्रेट करने में जो मतलब कि बेसिक जो हेल्प करती है वो ये करती है ApoB100। और उसके अलावा C2 मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, एक लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम होता है जो एक्टिवेट करता है, ये C12 जो है ये एक प्रोटीन है, ये क्या करती है, एक्टिवेशन करवाती है। किसकी एक्टिव, ये तो सीक्रेशन में हेल्प करती है, ये सीक्रेशन में हेल्प करती है। और C2 जो एपोप्रोटीन है ये क्या करती है, एक्टिवेशन करती है। किसकी एक्टिवेशन करती है, लाइपोप्रोटीन लाइपेज। लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम की जो लाइपेज एक एंजाइम है जिसको एक्टिवेशन करती है कौन, C2। ये प्रोटीन इसको एक्टिवेट क्यों करती है, क्या उससे क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदा है। वो बेनिफिट ये होता है कि जो हमारे पेरिफेरल टिश्यूज़ होते हैं, एडिपोस टिश्यूज़ हैं या मसल्स टिश्यूज़ होते हैं, तो वो टिश्यूज़ क्या करते हैं कि जो हमारा ट्राइसाइल ग्लाइसराइड्स है VLDL का, वो हाइड्रोलाइज करते हैं। कौन हाइड्रोलाइज करते हैं, ये के जो पेरिफेरल टिश्यूज़, ठीक है, पेरिफेरल टिश्यूज़ के अंदर जो हमारे पास ट्राइसाइल ग्लाइसराइड होते हैं, किसके, VLDL के, हाइड्रोलाइज्ड होते हैं। कौन हाइड्रोलाइज करता है, हाइड्रोलाइज कौन करता है, ये एंजाइम लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम क्या करता है, हाइड्रोलाइज। कौन करवा रहा है, ये अपना लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम इनको हाइड्रोलाइज करता है, मीन्स कि इनकी ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड्स में, ग्लाइसरोल में। अच्छा, जब इनकी हाइड्रोलाइजेशन होती है तो फिर हमें तीन चीज़ें मिलती हैं। कौन सी तीन चीज़ें, फैटी एसिड्स, ग्लाइसरोल, प्लस एक नई चीज़ हमें इधर मिलती है, वो क्या है, IDL। ये हमारी थर्ड काइलोमाइक्रोन्स हैं, थर्ड हमारी लाइपोप्रोटीन भी कह लें इसे, या फिर इंटरमीडिएट कह लें VLDL की। तो ये जो IDL है एक्चुअली ये है ही इंटरमीडिएट लाइपोप्रोटीन। ये है ही इंटरमीडिएट लाइपोप्रोटीन। अच्छा, ये लाइपोप्रोटीन कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, पेरिफेरल टिश्यूज से। किसकी मदद से, VLDL की हाइड्रोलाइजेशन से। VLDL के हाइड्रोलाइजेशन से ये पेरिफेरल टिश्यूज से प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है। अब हमारे पास जो फोर्थ के ऊपर आती है काइलोमाइक्रोन लाइपोप्रोटीन्स, वो कौन सी आती हैं, LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अच्छा, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स जो होती हैं ये एक्चुअली कैसे प्रोड्यूस होती हैं, ये प्लाज्मा में प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, ये प्लाज्मा के अंदर दे आर प्रोड्यूस्ड इन प्लाज्मा बाय द डिग्रेडेशन ऑफ IDL, यानी कि इंटरमीडिएट लाइपोप्रोटीन्स की जब डिग्रेडेशन होती है तो फिर ये प्लाज्मा के अंदर हमारे पास लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स पैदा होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। अच्छा, इसके अंदर जो ट्राइसाइल ग्लाइसराइड्स की जो मात्रा होती है, जो क्वांटिटी होती है, वो लो होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में इसका, दे हैव
लो अमाउंट ऑफ ट्राइसैलग्लाइसराइड्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि इसके अंदर अगर ट्राइसैलग्लाइसराइड्स की मात्रा कम है और प्रोटीन की मात्रा क्वांटिटी ज़्यादा है, हाँ, तो क्या अगर ये बिल्कुल नहीं समझिएगा कि अगर इसमें ट्राइसैलग्लाइसराइड्स की जो क्वांटिटी है वो कम है और इधर मैंने लिखा है हाई प्रोटीन, तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि ये बॉडी के लिए अच्छी है। हाई प्रोटीन से मुराद ये है कि जो प्रोटीन की जो क्वांटिटी है वो हाई से मकसद ये है कि ट्राइसैलग्लाइसराइड से थोड़ी सी ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई है, नहीं, हाई का मकसद लिखने का सिर्फ मकसद ये है कि हाई का मकसद सिर्फ ये है कि इससे ज़्यादा है। इस जो टीजी है, ट्राइसैलग्लाइसराइड है, इसकी निस्बतन प्रोटीन थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये भी नुकसानदेह है। अगर इसकी जो लेवल है, अगर ये नॉर्मल लेवल इसका 135 है नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट बॉडी के अंदर, कि इसका जो लेवल है नॉर्मल रेंज जो है वो 135 है, अगर ये इसको क्रॉस करती है मीन्स दैट द पेशेंट में बी कन्वर्ट इनटू द कार्डियक प्रॉब्लम। तो पेशेंट जो है वो कार्डियक प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगा, हाई रिस्क ऑफ कार्डियोलॉजी। तो उसको जैसे कि दिल के मर्ज, दिल के अमराज जो हम कहते हैं वो शदीद उसका लाहक हो जाएंगे अगर, क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा का मकसद मैंने आपको फिर क्लियर कर रहा हूँ कि प्रोटीन हाई हैं, किस बिना पे हाई हैं कि इस टीजी से हाई हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंसंट्रेशन है वो है कोलेस्ट्रॉल की। बट LDL हैव हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो क्या है कि LDL के अंदर ट्राइसैलग्लाइसराइड कम है, उसकी निस्बतन प्रोटीन ज़्यादा है, लेकिन इन सबसे ज़्यादा जो इसमें पाई जाती है वो है कोलेस्ट्रॉल। इन केस अगर LDL इंक्रीज होता है मीन्स दैट द पेशेंट में कन्वर्ट इनटू द रिस्क फैक्टर ऑफ द कार्डियक, तो वो कार्डियक के रिस्क फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, ज़्यादातर क्या होता है कि जो ओबेसिस पीपल्स होते हैं, मोटापे वाले जो लोग होते हैं जिनका वेट ज़्यादा होता है, या आलसी लोग कह लो, जो एक्टिविटीज़ नहीं करते, सिर्फ मतलब काम तो करते हैं, आलसी से मुराद ऐसा नहीं है कि मतलब आलसी से मुराद ऐसे लोग जो इनएक्टिव होते हैं, जस्ट वो ऑफिस वर्क करते हैं, बैठ के काम करना और सिर्फ चहलकदमी नहीं करते, वॉक वगैरह नहीं करते, उनके चलने फिरने की जो रूटीन है वो बहुत कम होती है, तो उनके अंदर जो है LDL का लेवल अक्सर बढ़ जाता है। वो इसी बिना पे बढ़ जाता है कि जो ये LDL लेवल जो है ये अपना यूटिलाइज नहीं होता। अगर ये यूटिलाइज होगा तो किस तरीके से होगा कि ये इसके जो हमारे पास जो एंजाइम्स हैं, जो लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम है, वो क्या करते हैं, वो ब्रेक डाउन करते हैं, इनको तोड़ते हैं। किस बिना पे तोड़ते हैं कि जब हमारी बॉडी को एनर्जी की नीड होती है। अब एनर्जी की नीड कैसे पड़ेगी, जब आप एक चल फिरने का काम करते हैं तो आपकी बॉडी को उस हिसाब से आप मुसलसल चलते फिरते खाते तो नहीं रहेंगे, तो उसमें क्या होता है जब आपकी बॉडी को नीड होती है तो यही आपके जो पेरिफेरल टिश्यूज़ होते हैं, एडिपोज टिश्यूज़ हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, यहाँ पे जो फैट होता है आपकी बॉडी क्या करती है, वहाँ से इस फैट को लेकर इनकी ब्रेक डाउन करवाती है पेरिफेरल टिश्यूज़ में। और कभी लीवर के अंदर जहाँ पे हमारे पास लाइसोसोमल एंजाइम है, वहाँ क्या होता है कि ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं ग्लाइसरोल के अंदर, फैटी एसिड्स में होते हैं, तो हमें डायरेक्ट एनर्जी मिलती है। और जैसे कि बीटा ऑक्सीडेशन जो साइकिल होती है उसके तहत जिस तरीके से हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है, इनकेस अगर ग्लाइसरोल है तो वो क्या करता है कि वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। आइदर वो क्या करेगा कि वो ADP में जो अपना जो DHAP जो है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, वो फिर क्या होगा कि आइदर ग्लाइकोलिसिस के दौरान अगर क्या जब यूज़ पड़ती है ग्लाइकोलिसिस की, तो वहाँ पे DHAP क्या होता है कि कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लूकोज में, और एनर्जी प्रोवाइड कर देता है बॉडी को। या कभी कभार ये हाइड्रोलाइज होकर मुख्तलिफ टुकड़ों के अंदर मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है। तो मीन्स के अगर एक ओबेसिस है, एक मोटापेदार शख्स है, या एक ऐसा शख्स जिसकी चलने फिरने की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो मतलब मूवमेंट एक्टिविटीज़ हैं, चहलकदमी वाले काम अगर उसके कम हैं, तो उनमें LDL की जो क्वांटिटी होती है, जो लेवल होता है,
वो इंक्रीज़ होने का ख़तरा होता है, और मोस्ट ऑफली क्या होता है कि वो इंक्रीज़ हो भी जाता है। अब पढ़ते हैं लास्ट वन जो है हमारा HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ठीक है, अच्छा, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का एक और भी नाम है, इसको जो है गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। इसका एक नाम ये भी है, एक नाम इसका है गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल। ये इसके दो नाम हैं। अच्छा, इसका नाम गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल क्यों है? वो इस वजह से इसका नाम गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल है कि जितनी क्वांटिटी इसकी बढ़ेगी, मीन्स कि जितनी ज़्यादा HDL इंक्रीज होगा, उतना ही रिस्क फैक्टर जो है कार्डियक का, हाइपरटेंशन का, वो डिक्रीज होगा। तो इस वजह से इसे गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। इसे साइंथेसाइज होती है इसकी लीवर से, ठीक है, और ये जाकर फिर रिलीज होता है ब्लड के अंदर। ये साइंथेसाइज कहाँ होता है? इसकी साइंथेसिस होती है लीवर के अंदर, उसके बाद फिर ये रिलीज होता है ब्लड में, HDL। अच्छा, ये भी जो है एक मीन्स के डेंसेस्ट लाइपोप्रोटीन होती है, और इसके अंदर जो ट्राइसेल ग्लाइसराइड का जो लेवल है ना, इसके अंदर आप कह सकते हैं कि इसमें जो ट्राइसेल ग्लाइसराइड का लेवल जो है वो बिल्कुल लोएस्ट होता है, और हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटीन। इस ही बिना के ऊपर इसे गुड कोलेस्ट्रॉल का नाम भी दिया गया है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये हमारे जो लीवर में बनता है, और अच्छा, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ये भी कह सकते हैं, प्रोटीन इज़ ग्रेटर देन लिपिड। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि प्रोटीन इज़ ग्रेटर देन लिपिड। इसमें क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारा कैरी किए करते हैं। ठीक है, मैं इधर सिंपल पॉइंट्स के अंदर लिखता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल जो है कैरी होता है कहाँ से? पेरिफेरल टिश्यूज से। पीटी मतलब पेरिफेरल टिश्यूज। ठीक है, यहाँ से कैरी होता है, फिर कहाँ जाता है? लीवर की तरफ जाता है। लीवर के पास क्या है? एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है? लाइसोसोमल एंजाइम। वो क्या करता है? इनको हाइड्रोलाइज करता है फ्री कोलेस्ट्रॉल में। ठीक है, फ्री कोलेस्ट्रॉल के अंदर। अच्छा, फिर जो फ्री कोलेस्ट्रॉल होता है वो क्या होता है कि हाइड्रोलाइज करता है फ्री कोलेस्ट्रॉल में, फिर वो फर्दर रीयूज होता है किसके अंदर? क्या चीज़ प्रोड्यूस करने में यूज़ होता है? VLDL को प्रोड्यूस करने में यूज़ होता है। फ्री कोलेस्ट्रॉल देन यूज्ड होता है सिंपली क्या है कि कोलेस्ट्रॉल कैरी होता है पेरिफेरल टिश्यूज से लीवर तक लेके जाते हैं, वहाँ पे लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं जो इस कोलेस्ट्रॉल को हाइड्रोलाइज करते हैं, तोड़ते हैं फ्री कोलेस्ट्रॉल के अंदर, फिर वो फ्री कोलेस्ट्रॉल दोबारा यूज़ होते हैं VLDL प्रोड्यूस करने में। सिंपली ये इसकी टर्मिनोलॉजी है। तो HDL लेवल अगर हम बात करते हैं एथलीट्स की, सिंपली जर्नली, तो एथलीट्स जो होते हैं जो ओलंपिक वगैरह के गेम्स प्ले करते हैं, उनके अंदर HDL की जो लेवल है वो हाई होता है। और उसके अलावा जो प्री मेनोपॉज़ल वुमेन्स होती हैं उनके अंदर भी जो है HDL की जो लेवल की जो कंसंट्रेशन है वो हाई होती है। ठीक है, और इसी बिना के ऊपर जो हार्ट अटैक का जो लेवल है वो सिर्फ मर्दों के साथ ही है, लेडीज़ के साथ बहुत कम होता है, क्योंकि उनके पास HDL की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक था वो तो मुकम्मल आपके साथ डिस्कस हो ही गया है। तो काइंडली अब आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट होती है हमारी लास्ट में कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे और पसंद आए तो फर्दर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें,
और हम इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियोस आप तक लाते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। और अल्लाह हाफिज़।